काम काम बस काम मौसम स्पीड का एक और एहसन इकदाम। अब महफूज सफर और मंजिल पर पहुंचना भी होगा आसान। सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी। मुख्तलिफ अजला में 105 सड़कें बेहतरीन मियार के मुताबिक बनेंगी। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़र सदारत खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला के ज़र सदारत इजलास में रोड बहाली प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश की गई। अपडेट करें आपको अहम खबर है, मौसम स्पीड का एक और ऐसा इक़दाम है। अब महफूज सफर और मंजिल पर पहुंचना भी आसान होगा। पंजाब में 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी। मुख्तलिफ अजला में 105 सड़कें बेहतरीन मयार के मुताबिक बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़र सदारत खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में रोड बहाली प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश की गई। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सड़कों की जो तामीर और मरम्मत है वो कम्युनिकेशन का इंतहाई अहम मामला है और उसके बगैर जो है निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है। बड़े अरसे से हमारी मुताबिक सड़कें मरम्मत नहीं हुई थी और उन पे जो है वो गड़े पड़ चुके थे और आमदरफ्त मुश्किल हो गई थी। इस वजह से जो है खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में ये लाया गया कि मुल्क की पंजाब की बहुत सारी जो सड़कें हैं वो उनकी सूरत हाल खराब है, तो उस पर जो है 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत की मंजूरी दी गई है। बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे जो है लोगों की जिंदगी पर बड़े असरात मुरतब होंगे। यहाँ जनूब पंजाब में भी मुताबिक सड़कें हैं जो बहुत खस्ता हाली का शिकार हैं और वज़ीर आला पंजाब ने जब भी जनूब पंजाब का दौरा किया उन्हें बताया गया कि यहाँ बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। एक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़क है जो मुल्तान जिले और बिहाड़ी जिले को मिलाती है, उसकी हालत बहुत खराब है और उसकी तामीर के हवाले से उनसे फौरी रिक्वेस्ट की गई थी। एक शहर की सड़क नवाबपुर रोड है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़े अरसे से उसकी हालत बहुत खराब है। वज़ीर आला पंजाब खुद अचानक उस सड़क पर भी पहुंच गए थे और उन्होंने जाके शहरियों से भी पूछा था कि क्या सूरत हाल है, तो शहरियों की शिकायत भी सामने आई थी। तो अब ये मजमूई तौर पर पंजाब के कुमुलेटिव 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत का फैसला किया गया है और 105 सड़कें जो है वो जबरदस्त म्यार के मुताबिक बनाई जाएंगी। इस इजलास में इस रोड बहाली प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पेश की गई जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने खुद भी ये कहा कि ये सड़कों की तामीर और तोसी के मंसूबे जो है अवाम की जरूरत है और उसके बगैर जो है जिंदगी महफूज हो जाती है, लोगों के लिए कारोबार आने जाना मुश्किल हो जाता है। इन सड़कों की तामीर से लोगों को आमदरफ्त में आसानी होगी और सेक्रेटरी CMW ने सड़कों की तामीर और बहाली पर जो है पेशरफ्त जो हो रही थी उस पर ब्रीफिंग दी थी और ये बताया था कि 104 सड़कों की तामीर और मरम्मत के प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेर इंतवा है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इन पर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए और इसमें यह भी बताया गया कि एम रोड के तकरीबन 9 मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी सारे ज़ेर इंतवा हैं, तो इन पर काम के लिए जो है वो फौरी तौर पर हिदायत की गई कि तेजी लाई जाए और सूबे की सड़कों की तामीर और मरम्मत पर तकरीबन 150 अरब की लागत आएगी। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जो करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट और इससे जो है लोगों की जिंदगी पर बड़े मस्बत असरात मुरतब होंगे क्योंकि कम्युनिकेशन से ही निज़ाम में जिंदगी आगे बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है और अगर जैसे ही सड़कें खराब हो जाए और हमारी बहुत सारी सड़कें खस्ता हाली की इस नैज पर पहुंची हुई हैं कि वहाँ से आमदोरफ्त तकरीबन नामुमकिन है और सफर ना करने की वजह से लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं, जिंदगी मुतासर हो रही है और फिर जिन लोगों के घर हैं उन सड़कों पर जिनकी आमदोरफ्त रोजाना की बुनियाद पर होती है उन्हें बेहद दुश्वारी का सामना है। फिर जो हमारी हाईवेज हैं जहाँ पर सड़कें अगर खराब है, जैसे मैंने मुल्तान और बिहाड़ी जिले को मिलाने वाली सड़क का जिक्र किया, तो बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से वहाँ से गुजरना नामुमकिन है और आजकल जो है वो जो हैवी ट्रांसपोर्ट है जिसमें बसें और ट्रक शामिल हैं वो बहुत कीमती है और बाहर से हम भारी ज़र मुबादला खर्च करके उनको मंगवाते हैं तो उनकी हालत जो है बड़ी ख़राब हो जाती है ऐसी सड़कों पर। तो इस मंसूबे से जो है वो तेज़ी से काम होगा और ये सड़कें जो है उनकी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की इस ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया गया कि मजीद 39 जो सड़कें हैं उनके लिए भी इजाफी फंड मुहैया करने का फैसला किया जा रहा है और उस पर भी ब्रीफिंग दी गई। तो ये एक ऐसा मामला है सड़कों की तामीर और मरम्मत का जो काफ़ी अरसे से ये जो खास तौर पर 2600 किलोमीटर डिस्टेंस काफ़ी अरसे ज़ेर इंतवा था और हमने ये देखा कि हमारी जो मुंतखब हुकूमतें थी वो भी इनको डिले करती रही। इन पर उन्होंने कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर काम शुरू करने के लिए कई मरतबा जो है संगे बुनियाद रखा गया लेकिन काम शुरू ना हो सका। कई दफ़ा ऐलानात हुए कि जी हम फंड जारी कर रहे हैं और इन पर फौरी काम शुरू कराया जा रहा है लेकिन काम शुरू ना हो सका। लेकिन अब ये पहला मौका है कि इस पर फौरी तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं, फंड जारी किए जा रहे हैं और इन सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा।
एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बताइएगा किस किस इलाके में सड़कों की तामीर मरम्मत की मंजूरी हुई है? पंजाब में 2600 किलोमीटर रोड की तामीर और मरम्मत के मंसूबे के हवाले से मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ अजला में 105 सड़कों हमारे साथ ब्यूरो चीफ भावलपुर रजा मलिक साहब मौजूद थे। बुखारी साहब की तरफ वापस जाएंगे। बुखारी साहब हमें यह भी बताएगा कि मोहसिन स्पीड के चर्चे जो हैं वो हर जगह पे हैं, तो क्या कोई मखसूस टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि इतने अरसे के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें जो है इस सारे मंसूबों का अलग अलग जायजा लिया गया है और ये देखा गया है कि किस सड़क की अफादियत और अहमियत क्या है और उसके हवाले से रकम भी जो है वो देखी गई है। इसलिए इन सड़कों के हवाले से अलग अलग जो है वो टाइम फ्रेम है और अलग अलग कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर कम मुरम्मत चाहिए, तो उन प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन्हें उखाड़ा गया था सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए, तो वो जहाँ सीवरेज लाइन बिछाई गई है तो वो सड़क ऊपर बिल्कुल खत्म हो गई है, तो उसको नए सिरे से तामीर किया जाएगा। तो इसमें ऐसी कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर तोसी का काम होना है और ये इनमें से कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनकी मंजूरी जो है वो साबका हुकूमतों ने भी दी लेकिन काम शुरू नहीं हो सका और उनके लिए फंड जारी नहीं हुए। तो ये मुख्तलिफ नौइयत के प्रोजेक्ट हैं, इनको डिफरेंट अंदाज से देखा जा रहा है। इनके लिए फंड्स की दस्तियाबी भी डिफरेंट अंदाज से होगी और टाइम फ्रेम भी डिफरेंट है, लेकिन ये यकीनी बात है। तो इस इजलास के बाद और इस मंजूरी के बाद जो है ये लोगों को ये यकीन है कि माजी की तरह सिर्फ दावे और वादे नहीं होंगे, बल्कि जिस अंदाज से वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी काम कर रहे हैं उस काम को देखते हुए, उनकी जो हरकत है और भागदौड़ है उसको देखते हुए वो मोहसिन स्पीड के नाम से मशहूर हो गए और माजी की तमाम स्पीड्स भी जो है वो पीछे रह गई हैं। तो अब लोगों को यकीन है कि जैसे ही मोहसिन रजा नकवी जिस अज़्म का इजहार करते हैं, जिस मंसूबे का ऐलान करते हैं, उस पर फौरी काम शुरू हो जाता है। तो ये एक इत्मीनान की बात है लोगों के लिए कि अगर 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू हो रहा है तो न सिर्फ इस पर फौरी काम शुरू हो जाएगा, इसके फंड्स जारी हो जाएंगे और इस पर तेजी से काम मुकम्मल होगा। तो ये इस वक्त जो है खास तौर पे एक ट्रस्ट बिल्डिंग है लोगों का हुकूमत पर, और ये नजर आ रहा है कि जिस काम पर वज़ीर आला पंजाब हाथ डालते हैं, तो हमने माजी करीब में देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर जो है वो काम रुका हुआ था या ऐसे काम थे जिनको कोई हुकूमत छेड़ना पसंद नहीं करती थी, इसलिए कि इससे बहुत सारे मसाइल उलझे हुए थे। तो उन्होंने जब इस काम को, इसका बेड़ा उठाया तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। अभी हमारे सामने लाइसेंसिंग के मामला है और वो पूरे पंजाब में लाइसेंस तेजी से बन रहे हैं, तो उसमें बड़ी तेजी आई है। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए तवक्को ये की जा रही है कि फौरी तौर पर न सिर्फ इन सारी सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स का इजरा होगा, बल्कि क्योंकि इस पर सारी फिजिबिलिटी पहले बन चुकी है और इस पर जो होमवर्क है वो सारा मुकम्मल हो चुका है, अब इनका फंड्स का इजरा होगा और फौरी काम शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ये होगी कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इन पर जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर काम जो है मुकम्मल कराया जाए। और ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब जैसे ही किसी तरक्याती प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग लेते हैं और उस पर जो है काम शुरू करने की हिदायत करते हैं, तो उनका साथ ये भी कहना होता है कि अगर प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो उसको 4 महीने में मुकम्मल किया जाए। जी बिल्कुल, कोशिश ये की जाएगी कि प्रोजेक्ट को जल्दी मुकम्मल किया जाए। बुखारी साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुखारी साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें दोबारा से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ भावलपुर रजा मलिक साहब ने। बताइएगा रजा साहब के भावलपुर और खास तौर के अंदर जो भावलपुर के इलाके हैं वहां पे कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा? पंजाब में इस वक्त जो है वो गुड गवर्नेंस और डिलीवरी के हवाले से एक तारीख रकम हो रही है। मोहसिन स्पीड ने तमाम ऐसे काम जो सालों से ज़ेरे इल्तवा थे उनकी तकमील का बेड़ा जो है वो उठा लिया है और उन पर तेजी से जो है वो काम कर रही है। और अब बारी है सड़कों की और इस हवाले से जो है वो 105 बेहतरीन म्यार की जो तामीर और मुरम्मत और तोसी की सड़कें हैं उनके मनसूबों को जो है वो शामिल किया गया है और एक साल जो है वो एक रिकॉर्ड होगा। इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर CNW की तरफ से जो है वो वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी गई है और तमाम तर मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने भी जो है वो खसूसी हिदायत जारी की हैं। बुनियादी तौर पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं शाहराएं जो है और उनसे जो है तमाम तर जो सूरत हाल है वो बेहतर होती है और इस हवाले से जो है इन मनसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब को खसूसी ब्रीफिंग जो है इस पर दी गई है कि पंजाब के मुख्य जिला में प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि 33 शाहराएं ऐसी हैं तो तेजी से देर तकमील है और जल्द मुकम्मल होंगे। और बिलखसूस
آپ بات کریں جنوبی پنجاب میں تو جو ملتان مظفر گڑھ روڈ ہے اور ساتھ ساتھ میاں والی مظفر گڑھ روڈ کی اور مظفر گڑھ علی پور روڈ کی جو ہے وہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اس حوالے سے جو ہے لوگوں کو ایک بہتر سفری سہولت نہ صرف میسر ہو سکیں گی بلکہ تمام تر جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اور ذرائع آمد و رفت وہ بڑھیں گی اور آسانی سے چیزیں ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے وہ آ جا سکیں گی۔ مختلف شاہراہیں جو ہیں اس وقت زیر تکمیل ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو بریفنگ دی گئی ہے کہ 33 شاہراہوں پر جو ہے وہ کام جاری ہے، جبکہ مزید 39 سڑکوں کے لیے اضافی فنڈ جو ہے وہ مہیا کرنے کے حوالے سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خصوصی ہدایت کی کہ تمام شاہراہوں کے لیے جو ہے وہ فنڈ ترجیحی بنیادوں پر جاری کیے جائیں اور یہ تمام سڑکوں کے جو منصوبے ہیں ان کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ مجموعی طور پر پنجاب میں جو ہے وہ 2600 کلومیٹر سڑکوں کی جو ہے وہ تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش ہوگی اور ان کی جو ہے منصوبی سنائی گئی ہے کہ ایسے منصوبے جو سالہ سال سے اتوا کا شکار سے عالت اور کسی بھی سابقہ حکومت کی ترجیحات میں نہیں تھے، تو ان کو ریل کی ہڈی کو مضبوط لانے کے لیے، ان ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ان شاہراہوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بالخصوص فارمز ٹو مارکیٹ روڈ کو جو ہے وہ بھی اس حوالے سے بھی تمام جو ہے یہ حکومتوں سے جو ہے وہ تفصیلات جو ہے طلب کی گئی ہیں کہ فارم ٹو مارکیٹ روڈز کو بھی جو ہے ان کی بھی تعمیر و مرمت جو ہے وہ بھی ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے تاکہ جو کسان ہے اس کو منڈیوں تک آسان رسائی ہو سکے اور تمام جو شہر ہے ان کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ مربوط ہو سکے۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف بہاولپور رضا ملک اور ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب نے بھی تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ موسن سپیڈ کا ایک اور ایکشن اقدام، اب محفوظ سفر اور منزل پر پہنچنا جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے ہوگا آسان، کیونکہ پنجاب میں 2600 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری دے دی گئی۔ مختلف اضلاع میں 105 سڑکیں بہترین معیار کے مطابق بنائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں روڈ بحالی پروجیکٹ پر رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ بات کریں گے عام انتخابات کے بارے میں۔ عام انتخابات کا اکھاڑا تیار، کس کے لیے الیکشن ہوگا دشوار، کس کا پلڑا پڑے گا بھاری اور سب امیدوار کرنے لگے تیاری۔ کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا مرحلہ جاری، امیدواروں کے لیے آج اور کل کا دن باقی۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنوری کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے، 13 حلقوں میں سیاسی سرگرمیاں زور پکڑنے لگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عام انتخابات کا اکھاڑا تیار ہو چکا ہے، کس کے لیے الیکشن دشوار ہوں گے، کس کا پلڑا بھاری پڑے گا۔ سب امیدوار جو ہیں انہوں نے تیاریاں پکڑ لی ہیں اور کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرنے کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ امیدواروں کے لیے آج اور کل کا دن باقی ہے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرستیں 23 دسمبر کو جاری ہوں گی۔ جنوری کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے، 13 حلقوں میں سیاسی سرگرمیاں زور پکڑنے لگی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں عام انتخابات کے حوالے سے، امیدواروں کے لیے آج اور کل کا دن باقی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن 2024 کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئے۔ الیکشن کمیشن آج اور کل کاغذات نامزدگی وصول کرے گا۔ امیدوار کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے میں مصروف ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن 2024 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمیں جنید انور۔ کا جو انتخابی عمل ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اور آج اگر یوں کہا جائے کہ عام انتخابات کے انتخابی عمل کا دوسرا روز ہے کہ آج امیدواران کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا جو سلسلہ ہے اس کا دوسرا روز ہے اور آج امیدواران جو ایک بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائیں گے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں اگر ملتان کی بات کی جائے تو اس حوالے سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے متفقہ امیدوار اور ممکنہ ٹکٹ ہولڈر شیخ طارق رشید جو ہے کچھ ہی دیر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئیں گے۔ سابق رکن صوبائی اسمبلی سلمان نعیم جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے سید بابر شاہ، رانا اقبال سراج، عبدالغفار ڈوگر، احمد حسین ڈیڑھ، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سکندر حیات خان بوسن، سینیٹر رانا محمود الحسن آج شجاع آباد حلقہ N152 میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے، جبکہ کل
हल्का N150 में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इसी तरह चौधरी अब्दुल वहीद अराई जमात इस्लामी के ज़िला अमीर डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी और इस तरह मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद मखदूम जावेद हाशमी, आमिर डोगर, वो भी जो है वो अपने आज और कल जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराएंगे और उसके बाद जांच पड़ताल कर स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा, जिसके बाद जो है वो इंतखाबी कैंपेन के अंदर भी अब जो है वो तेज़ी देखने में आएगी और उम्मीदवारान जो है वो अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाए हुए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो इस वक्त जो टिकट्स के हवाले से जो है उम्मीदवारान उस हवाले से ज़्यादा फोकस किए हुए हैं कि पार्टी टिकट किसके हिस्से में आता है, और उसके बाद जो है वो यकीनी तौर पर पार्टी टिकट जमा कराने के बाद जो है वो टिकट के जो मुकाबले हैं उसके अंदर भी तेज़ी देखने में आएगी। जी जुनैद अनवर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। जुनैद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका। आइंदा आम इंतखाबात मियांवाली में भी गहमा गहमी शुरू। मियांवाली में 2018 में 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। NA95 और 89 से PTI 1,63,000 वोट लेकर कामयाब हुई। लीगी उम्मीदवार उबैदुल्ला खान शादिखेल 50,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस हवाले से तफसीलात अख्तर मजाज से जानेंगे। अख्तर, बताइएगा। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें इलेक्शन 2018 की तो 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन हुए, जिनमें NA95 जो मौजूदा हल्का को नंबर दिया गया है 89, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन जो हैं वो कामयाब हुए और उन्होंने वोट हासिल किए थे 1,63,538। उसके अलावा लीगी उम्मीदवार उबैदुल्ला खान शादिखेल दूसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने वोट हासिल किए थे 50,015। TLP के पीर तौकीरुल हसनैन जो है वो 16,712 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मलिक अमीर मोहम्मद खान जो है 7,163 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। NA96 की बात की जाए तो वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA अमजद अली खान, जिन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उन्होंने सियासत से भी कुछ अरसे के लिए अलहदगी इख्तियार की है, तो वो कामयाब हुए। उन्होंने वोट हासिल किए थे 1,57,422। तो दूसरे नंबर पे थे लीगी उम्मीदवार उमैर हजात खान रोकड़ी, उन्होंने वोट हासिल किए थे 54,909 और आज़ाद उम्मीदवार राना अजीजुर रहमान जो है 8,334 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। PP 85 की बात की जाए तो वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान खान बबली कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने वोट हासिल किए थे 75,398। लीगी उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान शादिखेल दूसरे नंबर पर रहे, 35,087 वोट उन्होंने लिए। उसके बाद TLP की मोहम्मद खान 4,301 वोट उन्होंने लिए और चौथे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार थे खालिद खान, उन्होंने 611 वोट हासिल किए। उसके बाद अगर बात करें PP 86 की तो अमीनुल्लाह खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 58,547 वोट लिए और कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार आदिल अब्दुल्ला खान रोकड़ी दूसरे नंबर पर रहे, उन्होंने 27,565 वोट लिए। पीर तौकीरुल हसनैन काज़मी जो है 15,264 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे और ये पाकिस्तान TLP के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। जमात इस्लामी के अब्दुल वहाब खान है 1,340 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फरहत अब्बास जो हैं उन्होंने वोट हासिल किए थे 1,262। PP 87 की हम बात करें तो मोहम्मद खान नामी जो एक उम्मीदवार थे, उनकी वफात की वजह से PP 87 का इलेक्शन मुलतवी हो गया था। ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं वो बिला मुकाबला MPA मुंतखब हुए थे। PP 88 की तरफ हम जाए तो वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद सफदैन खान जो मौजूदा स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब हैं वो कामयाब हुए और उन्होंने वोट हासिल किए थे 55,644। दूसरे नंबर पर थे लीगी उम्मीदवार
मलिक फिरोज जोया जिन्होंने 30,513 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर TLP के मलिक शहजाद इकबाल भच्चा रहे, उन्होंने 15,790 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार मलिक साकिब जौड़ा 8,135 वोट लेकर चौथे नंबर पर है। रुखसाना बेगम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने 1,539 वोट लिए। और छठे नंबर पर आजाद उम्मीदवार थे डॉक्टर मजहर हुसैन, उन्होंने 1,505 वोट हासिल किए। अगर हम बात करें हल्के की तो तहसील ईसा खेल और कालाबाग चुंगी, दाऊद खेल, कमर मुशानी, चकड़ाला, नमल के इलाका जात जो हैं वो उस वक्त NA 95 में शामिल थे जो मौजूदा 89 है। और अगर हम बात करें NA 90 की 90 की तो जो उस वक्त 95 था उसमें तहसील पिपला, वाम बचरा और कालाबाग चुंगी तक मियाँ वाली का जितना इलाका आता है उसमें वो इलाका जात शामिल थे। इसी तरह PP को भी तकसीम किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया था। अब 2024 के इलेक्शन में हमें देखना है कौन फतह याब होता है। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया। कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का दूसरा रोज मुल्तान हल्का PP 215 से मेहनत कश मोहम्मद यूनुस भट्टी का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मेहनत कश यूनुस भट्टी ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे बिलाल नियाजी। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हवाले से कागजात नामजदगी के हवाले से जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। PP 215 से उम्मीदवार हैं, MP के आज़ाद उम्मीदवार हैं यूनुस भट्टी, जिनका अगर हम पेशे की बात करें तो वो एक मजदूर हैं और वो इस हल्के से MP का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो ज़रा उनसे बात करते हैं कि उनको क्या ख्याल आया इलेक्शन में आने का और वो कितने पुरुमीद हैं अपनी जीत के हवाले से। यूनुस, बताइएगा, आप जिस पेशे से मुंसलिक हैं उसमें तो आमदन काफ़ी कम होती है और इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, तो क्या लगता है आप इलेक्शन में मुकाबला कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह कर पाएंगे, क्योंकि मेरे दोस्त मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और खर्चा भी वही कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमने साथ ये रखा है क्योंकि हमारे मजदूर का कोई आवाज़ नहीं उठाता, मजदूर की आवाज़ खुद मजदूर ही उठा सकता है, इसीलिए हम आए हैं। क्योंकि पहले मैंने MP जितने भी बनते हैं वो काम तो करते नहीं है, सिर्फ वादे करके चले जाते हैं। उसके बाद उनका 4-4 साल वो चक्कर नहीं लगाते, फिर आते हैं बाद में, फिर वोट लेके फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से मैंने खुद फैसला किया कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूं और इंशाल्लाह कंसेप्ट कर। मजदूरी में क्या काम करते हैं? मजदूरी में खुद मैं मिस्त्री हूँ, मकान बनाता हूँ। मकान मिस्त्री का काम करते हैं, तो क्या लगता है मजदूर जो तबका है, आम आदमी है, मिडिल क्लास है, वो आप पे एतमाद करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि उन्हीं ने मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज कागजात वसूल किए हैं, कल आएंगे जमा कराने के? इंशाल्लाह कल आएंगे, MDA चौक पे उनका दफ्तर है, वहीं जमा करवाएंगे। PP 215 से MP के उम्मीदवार हैं, इनका ये कहना है कि आज जब मैंने कागजात वसूल कर लिए हैं, वो ये कहना है कि मैं एक मिस्त्री हूँ, एक मजदूर हूँ और मैं बेहतर काम कर सकता हूँ मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए। तो ये मुतालबा भी करें कि इनको वोट दिया जाए। अब इन्होंने कागजात जमा कराने हैं कल, आज इन्होंने कागजात वसूल कर लिए हैं और इलेक्शन का सिलसिला है उसमें गहमा गहमी। शुक्रिया बिलाल नियाजी।